मैं रोमान हाशमी साहब आपसे जानना चाहूंगा क्या अपडेट्स है, और उसके बाद फिर अरविंद साहब से और फिर गुफ्तगू का आगाज। रोमान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया मुमताज भाई। अपडेट तो आपने दे ही दिया जो अपडेट, और जो कल हिजबुल्लाह का अटैक रहा, ड्रोन अटैक, और रॉकेट और मिसाइल के झुंड के बीच में उसने दो से ज्यादा। जी, तो आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज थोड़ी सी और अगर। जी जी, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वाईफाई पे अटैच हो नहीं पाया, हो गया था फिर कट गया है ऑडियो। ठीक है, ठीक ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि हिजबुल्लाह ने जो हमला किया इतवार को, गुलानी ब्रिगेड का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जैसा हिजबुल्लाह ने बताया, उसपे रॉकेट और मिसाइल के झुरमुट के बीच में ड्रोन का अटैक किया। और ऐसा जो रिपोर्ट है इजरायली मीडिया के हवाले से, खास करके इजरायली चैनल 12 ने बताया कि करीब मरने वाले 16 हैं और 65 जो है जख्मी इंजर्ड हुए हैं। और वो ड्रोन जो था, वो डाइनिंग टेबल जिसपे खा रहे थे इजरायली फौजी बैठ के, जहाँ पे उसपे ड्रोन से पहले एक मिसाइल अटैक हुआ और फिर ड्रोन आकर खुद वहां टकरा गया और ब्लास्ट हो गया, जिसके नतीजे में तो वो एक रॉकेट और धोखा देने के लिए, ये कहिए रॉकेट और मिसाइल का एक अटैक था पहले, और उसके बीच में उसने ड्रोन से भेज के हमला किया, जिसका इजरायली गवर्नमेंट की तरफ, इजरायली मिलिट्री की तरफ से बयान आया कि दूसरा जो ड्रोन था उसे मार गिराया गया, उसको उन्होंने रोक लिया था। देखिए, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं वार फ्रंट पे। अगर आप देखें तो उसकी वजह ये है कि ये इजराइल और अमेरिका दोनों एक टेक्नो वार पे यकीन करते हैं। इस तरह का वार, टेक्नो वार मतलब ओवर क्लिक का, इसमें मरने वालों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो फर्स्ट वॉर में 15 लाख या सेकंड वर्ल्ड वॉर में 65 मिलियन के करीब लोग मारे गए। लेकिन अकेला, अगर मुमताज भाई, अकेला अमेरिकन वॉर हिस्ट्री उठाइए, फोर्थ सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर अमेरिकन वॉर हिस्ट्री, तो करीब 20 मिलियन लोग जो है अमेरिकन वॉर में मारे गए, और मोस्टली सिविलियन। इस 20 कैमरा घूम गया, कैमरा। हाँ, ये बड़ा 20 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिकन वॉर में मारे गए, और इस 20 मिलियन में ये लीबिया या यमन या यूक्रेन, जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस तरह के वॉर उसमें शामिल नहीं है। ऐसे जंग अफगानिस्तान है, वियतनाम है, कुछ ऐसे वॉर है जिसको लोग आमतौर पर नहीं जानते हैं। जैसे इंडोनेशिया का सिविल वॉर 1965 में, जब कम्युनिस्ट कार्टर्स को अमेरिकन सपोर्ट से वहां पे ट्रेड यूनियन को, लेबर यूनियन को, इंटेलेक्चुअल को, आर्टिस्ट को 1 साल तक वहां पे उनका कत्लेआम उतरा, करीब 1 मिलियन 10 लाख लोग मारे गए। और ये चाहे वियतनाम वॉर अमेरिका का है, उस वियतनाम में लाओस भी मुल्क भी आ जाता है, ये अकेला सिर्फ वियतनाम का नहीं है, इंडोनेशिया का। इस तरह बहुत सारे हैं। अफगानिस्तान का वॉर आप देखिए, इवन जब कम्युनिस्ट रिजिम आई अफगानिस्तान के अंदर में, तो एक तरह से अमेरिका उसको फंसा के लाया, वियतनाम वॉर का बदला लेना चाहता था। तो वहां से लेकर के अगर आप मौजूदा तालिबान तक देखिएगा, तो मोर देन 10 लाख में मारे गए। तो अमेरिकन वॉर जो है ना, टेक्नो वॉर है, वही इसी वॉर पैटर्न पे इजराइल कॉपी कैट करता है अमेरिकन वॉर पैटर्न का। गजा में आप देखिए अभी क्या हो रहा है। गजा में जो चल रहा है वो जेनोसाइड विद इन जेनोसाइड हो रहा है नॉर्दर्न गजा में। खास करके गजा को जो साउथ और नॉर्थ में जो पार्ट दिया है, नॉर्दर्न हिस्सा जबालिया है, उसमें बैते हुनून है, इस तरह के जो इलाके हैं, वहां पे जिंदा लोग जलाए गए हैं। आयरलैंड का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने सदन में स्पीच दिया, उसको उसकी पार्टी ने आज खबर है कि एक्सपेक्ट भी कर दिया पार्टी से। वो बोलते बोलते उसका गला भर गया, इमोशनल हो गया। उसने नेतन्याहू पर काफी कुछ
अटैक किया बिल्कुल रिलीजियस लाइन पे जाके, विल बर्न इन हेल, वो जिंदा लोगों को मार रहा है, जिंदा जला रहा है, औरतों को, बच्चों को, पता नहीं। ये है मामला। अमेरिकन लॉ है, अमेरिकन लॉ के हिसाब से कि अगर कोई अमेरिकन फूड जो सप्लाई होता है वॉर टॉर्न एरिया में, डिजास्टर एरिया में, रिलीफ वर्क, अमेरिकन रिलीफ वर्क को कोई अगर रोकता है तो अमेरिका उसको हथियार का सप्लाई नहीं करेगा, रोक देगा। ये अमेरिका लॉ है। लेकिन इजराइल में ये हुआ है, कम से कम 6 रिटायर्ड जनरल और रुमान हाशमी भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लोगों को परेशानी। थोड़ा सा अगर आप इसको ठीक कर ले, तब तक मैं तजावत से बात कर लेता हूँ। आप मुझे ये बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है जी। रुमान हाशमी साहब, अपडेट्स आप कुछ दे रहे थे, कुछ बता रहे थे, और उस पर मैं बात करूं। जी हाँ। अब मैं जो वॉर चल रहा है उसको लेकर के बोल रहा था कि अमेरिका के सपोर्ट से ये जो वॉर हो रहा है। पहले तो देखें आप गजा का जो सिचुएशन है, एक तो कल कामयाब हमला था हिजबुल्लाह का, इजराइल मिलिट्री और गवर्नमेंट का, इजरायली गवर्नमेंट का और इजरायली मिलिट्री जो है उसका ये जो मानना था, कयास था कि हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के टॉप जो कमांडर्स हैं उनको एलिमिनेट करके वो कलेप्स कर देगा हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह की पावर को काफी ज्यादा कम कर देगा। लेकिन हिजबुल्लाह अभी तक जिस तरह की लड़ाई चल रही है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, सेकंड वीक में एंटर कर गए हैं, तो किसी भी शहर पे इजरायली आर्मी का कब्जा नहीं हुआ है। कस्बा जो है, जो ऑलरेडी छोड़ दिया था सिविलियंस ने हिजबुल्लाह के कहने पे या इजरायली आर्मी के शेलिंग से, जिस इलाकों पे, वहां तक वो बढ़े हैं, कुछ किलोमीटर तक बढ़े हैं। कुछ रिपोर्टर्स को इजरायली आर्मी के साथ ले गई है, तो इससे लगता है कि कोई बॉर्डर से कुछ किलोमीटर तक बढ़े हैं। लेकिन ये देखिए कि 1982 का जो वॉर था इजराइल का PLO के खिलाफ, वो 5 से 6 दिन के अंदर बैरूत पहुंच गए थे। 2006 का था, जिस वक्त हिजबुल्लाह के पास ऑन रिकॉर्ड जो वेस्टर्न इजराइल या अमेरिका का जो एनालिसिस था मीडिया का, तो 5000 उसके पास फाइटर्स थे हिजबुल्लाह के पास 2006 में। उस 5000 फाइटर्स से के दम पे हिजबुल्लाह वो जंग जीत गया, लिटरली अगर कहें तो। इजराइल एंटर नहीं कर पाया, उसको डिसमेंटल नहीं कर पाया, और 33-34 दिन के अंदर वो जंग बंद हो गई। इजराइल के साथ एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है, इजराइल और ईरान दोनों के साथ, ईरान तैयारी कर रहा था लंबे समय से। इजराइल इतना जो कामयाब हमला हुआ है ईरान का, और जिस तौर से ईरान ये कह रहा है कि हमला अगर इजराइल रिटेलिएट किया तो और ज्यादा जबरदस्त हमला करेंगे। तो दोनों के बीच में मामला यह है, ईरान और इजराइल के बीच में, कि ईरान 1970 मतलब ईरान इराक वॉर के बाद से ईरान जो तैयारी कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था अमेरिका के मिलिट्री पावर को देखते हुए। उसने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ईरान के अंदर जो डीप टनल्स बनाए, मिसाइल्स डेवलप करना शुरू किया, काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हुआ इस तरह के हथियार बनाने में। वो यहाँ तक के वो ड्रोन और मिसाइल्स, रॉकेट वो रशिया को भी प्रोवाइड कर रहा है, सेल आउट कर रहा है, बेच रहा है। वो अमेरिका को देख करके तैयारी कर रहा था ईरान, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल उसके बॉर्डर पे, सरहद के पास में था, अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ इजराइल जो तैयारी कर रहा था लड़ाई के लिए, वो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कर रहा था, क्योंकि इजराइल का था कि लेबनान पर अटैक करना, हिजबुल्लाह को फिनिश कर देना है, यहां तक कर देना है कि एज ए मिलिट्री पावर वो खत्म हो जाए। क्योंकि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पावर भी है लेबनान के अंदर में, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उसके मिनिस्टर वहां पे हैं। तो लेकिन एज ए मिलिट्री पावर वो खत्म हो जाए, ये तैयारी इजराइल कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ईरान की जो तैयारी अमेरिका के खिलाफ थी, वो उसको उलझना पड़ा इजराइल से, क्योंकि इजराइल लगातार कुछ समय से उस पर अटैक कर रहा था, उनके साइंटिस्ट को मारा, उसके एटॉमिक जो इंस्टॉलेशन थे टनल्स के अंदर, वहां उसने अपने जो उसके एजेंट्स थे खत्म कराया वहां पे। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह वो जो लेबनान की तरफ के लिए तैयारी कर रहा था, वो तैयारी को पानी फेर दिया हमास ने।
क्योंकि इजराइल कभी नहीं सोचा था कि हमास इस तरह से अटैक करेगा। उसकी वजह यह थी कि हमास नेतन्याहू के का जो गवर्नमेंट है उसके जरिया उस लगातार मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमास को जो गजा का अलग स्टेट हुकूमत चला रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, वेस्ट बैंक के PLO मोहम्मद अब्बास जो हैं उनसे अलग होकर के, तो मिलियंस ऑफ डॉलर उससे मिल रहे थे नेतन्याहू गवर्नमेंट के जरिया। उसके जनरल्स भी यही वजह था कि गोलानी ब्रिगेड का जो गजा पे ऑफिस था, जो उनका जो ये था बैरक था मिलिट्री, वो भी उतना ज्यादा टाइट जो है विजिलेंस पे नहीं था, क्योंकि वो देख रहा था कि हमास ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। हमास ने जो हमला किया, एक साल हो गया इस लड़ाई को, उसमें इजराइल की का इतना आर्म्स उसने इस्तेमाल किया है, मतलब प्रोपोर्शन इतना ज्यादा बॉम्ब मिसाइल अटैक जिस तरह से किया है, पूरे गजा को रहने लायक तो छोड़ा नहीं है। और ऐसा अंदाजा है कि करीब 1-1.5 लाख से ऊपर लोग अब तक मारे गए, 1,80,000 के करीब, क्योंकि जो रबल्स है उसके पीछे कितनी लाशें दबी है उसका पता नहीं है। दूसरी बात, उसका जो इफेक्ट है भुखमरी, और भुखमरी के साथ डिजीजेस ज्यादा ये बीमारियां हैं। कुछ समय रुक करके यूनाइटेड नेशन की तरफ से बच्चों को पोलियन दिया था, क्योंकि पोलियो जो है वो भी वहां से सर उठाया था। तो ये सारा लेकर के करीब 1,80,000 करीब मौतें मान के चलिए कि वहां पे हो चुकी हैं, जिसका अभी रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड गजा एडमिनिस्टर्ड जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गजा में, हमास एडमिनिस्टर्ड, वो जो रिपोर्ट दे रहा है वो ऑन रिकॉर्ड दे रहा है, जो रिकवरी बॉडी का कर रहा है, रिमेन्स का कर रहा है, उसका रिकॉर्ड दे रहा है। तो इजराइल और ईरान दोनों की तैयारी एक अमेरिका से थी, एक हिजबुल्लाह से टकरा ये आपस में रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा है। उसने 100 से ऊपर जो न्यूज है, इजरायली मीडिया की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है कि ईरान को अभी हाल में ही अगस्त में S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से मिला है। अभी तक ऑफिशियली जो है वो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया का ईरान के पास है, और 2 उसके अपने हैं 3 लेयर का। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि S-400 डिफेंस एयर हो सकता है मिल गया हो, इसीलिए ईरान जो है वो इतना एडमेंट होकर बोल रहा है क्योंकि उसको ये यकीन है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो अपने एटॉमिक के जो उसके संयंत्र है 4-5 के करीब जो है, या ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर वो इंस्टॉल किया होगा। S-300 प्लस अपने उसके 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया होगा, एक अम्ब्रेला बनाया होगा, डिफेंस अम्ब्रेला, एयर अटैक से बचने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका का ये कानून है, अमेरिकन लॉ है कि अमेरिकन रिलीफ वर्क में अगर कोई कंट्री रुकावट डालता है, वहां रिलीफ वर्क अफेक्टेड लोगों को नहीं पहुंचने देता है, तो फिर वहां उस कंट्री पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाए। आर्म्स एम्बार्गो अमेरिका लगा सकता है, लेकिन अमेरिका शामिल है। जैसा कि 6 रिटायर्ड इजरायली जनरल्स ने जो कैनेसेट है इजरायली पार्लियामेंट, और जो रिपोर्ट दी है वो ये है कि स्टारवेशन के जरिया 4 लाख की आबादी को भूखे मार दिया जाए, और इस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो भूख से और पानी और खाने की कमी से परेशान होकर के जो हमास के फाइटर्स हैं वो 100 के करीब जो होस्टेजेस हैं वो खुद सरेंडर करे और हैंड ओवर करे हॉस्टेजेस को। लेकिन इतनी बम्बार्डमेंट के बावजूद नॉर्दर्न गजा का जो एरिया है जिसको घेर रखा है इजरायली आर्मी ने और बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वहां की 4 लाख की आबादी है वो मूव करने से इनकार कर रही है, वो मरना बेहतर समझ रही है। इजराइल का ये मानना है कि इस तरह से स्टारवेशन का सिचुएशन इतना क्रिटिकल पैदा कर दो कि अरब कंट्री रफा बॉर्डर जो है वो इजिप्ट खोलने को तैयार हो जाए, सऊदी अरब या UAE जैसे कंट्री या ओमान है वो भी आ गया और ये कहे कि इन्हें हमें दे दो भाई, मैं इन्हें शेल्टर देता हूं, या कोई यूरोपियन कंट्री नॉर्वे स्वीडन जैसे सामने आए। और इससे ग्रेटर इजराइल का जो एक सपना है, एक पूरा एरिया खाली होकर के उसको मिलिट्री जोन में कन्वर्ट कर दो,
गजा को, और फिर वेस्ट बैंक को है। वेस्ट बैंक में जिस तरह से सेटलर्स आबादी बढ़ती जा रही है, अवैध कॉलोनियां बस रही है, सेक्शन के बावजूद 7 लाख के करीब यहूदी आबादी वहां बसा दी गई है। इस तरह से एक ग्रेटर इजराइल का जो एक परिकल्पना है, जो एक सोच है, एक ख्वाब है, जिसको काम कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट और उसके जो राइट विंग, उसमें कैबिनेट के जो मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, ज़ियोनिस्ट लॉबी के हैं, मैसियोनेटिक है, वो ज्यूज वहां पे गवर्नमेंट में, ग्रेटर इजराइल का ड्रीम जो है उनका, जो अभी इवन इजराइल के अखबार में आप देखिए, अखबार एक एडवर्टीजमेंट दिया, गजा का समुद्री जो इलाका है वहां पे रिजोर्ट्स बनेगा और आप लोग आइए और खरीदिए, तैयारी प्लानिंग चल रही है। और बेन गुरियन कैनाल $100 बिलियन का बीच से निकालेंगे और उसको स्वेज कैनाल के नस को काट देंगे, उस तरह से $मिलियन का इजिप्ट को जो फायदा होता है वो खत्म हो जाएगा। तो एक मल्टी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इजराइल और अमेरिका, क्योंकि बहुत पहले ही अमेरिका के डिक चेनी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि लेट देम डू द डर्टी वर्क इजराइल फॉर अस। So this is what Israel is doing exactly. जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और मैं इस चीज को समझ रहा हूं, लेकिन जो इस वक्त इजराइल की जो सूरत हाल है, और बीबीसी ने अभी 5 दिन पहले मैंने कहा था कि बीबीसी ने जो लिखा कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं, और ये कह के इजराइल के लोग जा रहे हैं और वहां पे मिलियन के करीब जो है वो लोग इजराइल छोड़ करके जा रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है, क्योंकि नेतन्याहू या उनकी टीम साइकोलॉजिकल जो वॉर कर रही है, यानी लोगों को भरोसा दिला रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? सबसे बड़ा सवाल, अच्छा यहाँ पे एक चीज और अभी, अच्छा ये प्रोजेक्ट तो था, इसमें दो राय नहीं है, और इसकी भनक लग गई थी कि जिसके जवाब में इतना बड़ा एक्शन भी हुआ है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का बनाया जाना या उनके मंसूबे ये नए नहीं है। अब यहीं पे ये सवाल होता है, यहाँ एक चीज और जो आ रही है, रुमान हाशमी साहब आप पता नहीं उस वक्त जुड़े थे, एक ये कि हसन नसरुल्लाह क्या हयात है, ऐसा वहां पे रूमर फैलाया जा रहा है कि अभी आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह जो है वो हयात है, ये इजराइल के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अभी ये भी बताया जा रहा है, यहाँ असलम लावारिस साहब है, उन्होंने कहा है कि रोबोट फोर्स जो है वो गजा के अंदर दाखिल की जा रही है, तो उसका ये रोबोट फोर्स का क्या इंपैक्ट होगा। और तीसरा ये कि जिस तरह से रूस ने आज बहुत बड़ी धमकी दी है इजराइल को कि अगर तुमने जो ईरान का, यूनुस साहब लिखा है कि ईरान के अगर परमाणु न्यूक्लियर जो उनके ठिकाने अगर वहां पे कुछ तुमने किया तो इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजें जो सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे, उसके बाद फिर तेजावत साहब। देखिए, एक तो रोबोट का, वो रोबोट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है गजा में, न सिर्फ रोबोट कर रहा है बल्कि एआई किलिंग मशीन भी बैठा रखा है उसने, वेस्ट बैंक में भी बैठा रखा है छतों के ऊपर, जो सेंस करके और मारता है। तो इजराइल की तो ये है ही है। जो रोबोट है वो ये है कि वो उसको भेज दे रहा है और वो जब ब्लास्ट होता है तो एक साथ 4, 5, 6 बिल्डिंग को तबाह कर देता है, और एक धुआं ऐसा सफेद, जो आई विटनेस है, जो इसको देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिल्कुल सफेद गर्द का एक ऐसी चादर फैल जाता है उसमें कि सांस लेना जो है, दिखना दूर की बात है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से जितने बॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फेफड़े की बीमारी और दूसरी सीवियर बीमारी है, जो हमने कहा कि जो मरने की तरह सिर्फ ये नहीं है कि गोली से मर रहे हैं, बॉम्ब से मर रहे हैं, जल के मर रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब जिसको यूएन एम्बार्गो लगा रखा है वो लेबनान में भी इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है इजराइल लंबे समय से, चाहे गजा में खास करके। तो इस तरह के हथियार, वो तो लेबोरेटरी है इजराइल, जिस तरह से पेगासस सॉफ्टवेयर था जासूस का, वो भी उसने इस्तेमाल कर रहा था कि देखो किस तरह से हम हमास को पे नजर रखते हैं एक एक चीज पे, चाहे वो जनीन है या रमल्ला है, इस तरह की जगह पे जो यंग लड़के हैं, जो वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे नाराज है, जो ये देखते हैं कि ये एक फिफ्थ, दे आर वर्किंग एज ए फिफ्थ कॉलोनिस्ट ज्यूज एंटिटी, ज़ोनिस्ट एंटिटी। तो ये इसमें जो है तो इजराइल लंबे समय से कर रहा है।
दरअसल इजराइल का नहीं, अमेरिका में आप देखें, अमेरिका में जो लॉबी है दो तीन, वो लॉबी दो तीन जो लोग हैं पावरफुल, जैसे कि जो बाइडेन के यूनाइटेड नेशन में और मिडिल ईस्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो स्टॉन्च ज़ियोनिस्ट हैं। लेबनान में जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव लेबनान में है, वो अमेरिका में जनरल भी रहा है, अमेरिकन आर्मी को सर्व किया है। होम सेक्रेटरी है, ब्लिंकन है, इज अ ज़ियोनिस्ट। तो ये एक पूरा पॉलिटिकल जो एक, और ये सिर्फ ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये रिपब्लिकन में भी रहते हैं। ये जो साहब है जिनका मुझे नाम जिक्र किया, जो कोऑर्डिनेटर हैं मिडिल ईस्ट के और यूनाइटेड नेशन के, जो बाइडेन के अमेरिकन प्रेसिडेंट के, वो डेमोक्रेटिक में भी सर्व करते हैं, वो इधर भी सर्व करते हैं। ये बंदा बिल्कुल यंग था, 30 साल का था जब इसको यहाँ भेजा गया था। इराक में जो ग्रीन फील्ड, उस पर जो ग्रीन जोन बनाया था अमेरिका ने कब्जा करके सद्दाम को गिराने के बाद, वहां एडवाइजर होकर पहुंचा था और कोई तजुर्बा नहीं था, बट वो अपाची हेलीकॉप्टर में बैठ करके डिक्टेट कर रहा था इराक के वार को। दिस इज द सिनेरियो ओवर देयर, है कि आप अमेरिका के साथ मामला ये है कि वो ये बिलीव करता है, इजराइल भी ये बिलीव करता है कि लोगों को आप मारिए, खत्म कीजिए तो हम जंग जीत सकते हैं। लेकिन ये बार बार ये तजुर्बा उनका नाकामयाब रहा है, चाहे वो वियतनाम वार हो, चाहे अफगानिस्तान वार हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो। लेकिन इन्हें ये उम्मीद है कि इस बार हम गजा में और लेबनान में कामयाब हो जाएंगे, और इस उम्मीद के साथ ये उसी पैटर्न पे मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं जिस पैटर्न पे इन्होंने अफगानिस्तान से लेकर के, इराक से लेकर वियतनाम में किया था। उनका वही पैटर्न है। लेकिन अब मसला ये है कि अरब कंट्रीज क्या रुख लेते हैं, क्या अमेरिकन पब्लिक जो है वो जो इस, हालांकि जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं उसकी यंग जनरेशन में उसकी जो मेजोरिटी है, दे आर अगेंस्ट द वॉर। जो प्यू का जो रिसर्च है एजेंसी, उसका जो सर्वे था उसमें तो यही आया था कि डेमोक्रेटिक के जो यंग वोटर हैं उसमें 60% से ऊपर और नियर अबाउट 70% दे अपोज द वॉर। तो रिपब्लिकन में भी जो सपोर्टर हैं उसमें भी है। लेकिन मसला ये है कि न कारखाने में तूती की आवाज, जब जंग होता है तो चंद लोग ही फैसला करते हैं, किस्मत का जिनके हाथ में पावर होता है वही फैसला करते हैं, चाहे वो अंधेरे में झोंक दे अपने इकोनॉमी को भी। इजराइल की इकोनॉमी भी इस सनक भरी जो जिद है नेतन्याहू की, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उन पर इल्जाम है कि हमास के अटैक को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था उनकी गवर्नमेंट ने कि हमास अटैक कर सकता है। उसके बाद उन पर इल्जाम लगा कि अब तक वो छुड़ा नहीं पाए हॉस्टेजेस को। उसके बाद उससे पहले का सबसे बड़ा इल्जाम उनके ऊपर करप्शन का है, ब्राइबरी का है, धोखाधड़ी का है, जिस पर मुकदमा रुका पड़ा हुआ अदालत में। अगर वो हुआ तो उसमें उन्हें और उनकी वाइफ सारा जो है उनको भी सजा होने की काफी प्रबल स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो इनको इस सनक को लेकर के बचने के लिए इजराइल, जो जैसा आपने बताया कि लोग, बीबीसी की स्टोरी है कि इजरायली खुद फेड अप हो रहे हैं, वे जा रहे हैं, इजराइल छोड़ करके जा रहे हैं। इवन जो टूरिस्ट इजराइल में आते हैं उसमें 75% का डिक्लाइन हुआ है। मूडी ने इकोनॉमिकल रेटिंग हटा दी है इजराइल की। तो इजराइल को ये वार महंगा पड़ रहा है और अब तक 17 बिलियन डॉलर का अमेरिका हथियार दे चुका है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। तो अब जाकर के थार्ड दिया है एंटी डिफेंस सिस्टम, ताकि वो ईरान से लड़ाई लड़े। क्योंकि अमेरिका लंबे समय, जैसा आपने कहा कि अमेरिका की कोशिश, ईरान तैयारी कर रहा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका वहां रीजन चेंज करना चाहता है। अभी अमेरिका में एक ड्रामा हुआ है स्टेज पर, एक गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड, जिसमें रजा शाह पहलवी के बेटे को बुला के किंग डिक्लेयर किया गया है। लोग वहां तालियां बजा रहे थे, कैमरे से, मोबाइल से तस्वीरें उतार रहे थे और झंडे लगाता है। इजराइल का भी था, अमेरिका का भी था, ईरान का। रजा शाह के किंगशिप के जमाने में जो ईरानी फ्लैग था वो पीछे लगा हुआ था। तो वहां रीजन चेंज की कोशिश है, इसलिए वो टैग लाके
बैठा रहा है कि ईरान के साथ एक फैसलाकुन जंग हो जाए जहां रिजिम चेंज हो, और ईरान और रशिया भी इस बात को समझ रहा है, पुतिन समझ रहा है कि उसका एक मजबूत एलाई निकल जाएगा अगर उसने इस मौके पे, जब 2 महीना के अंदर 11,000 एम्बार्गो लगा है, सैंक्शन हुआ है रशिया के ऊपर यूक्रेन पे हमला करने के जस्ट 2 मंथ के बाद, और एक भी सैंक्शन इजराइल के ऊपर नहीं लगा है, तो रशिया ये देख रहा है, पुतिन ये देख रहा है, इसलिए वो ईरान के छोड़ेगा नहीं इस मौके पे। एक टार्ड मिसाइल और 100 इजरायली सोल्जर जो है, ये बहुत कुछ अपने आप में कहानी बयान कर रही है। ये पटकथा जो है ये शुरू हुआ है जो गजा से और वेस्ट बैंक से और लेबनान, अब ये ईरान तरफ जाएगा। जी मैं इस पे फिर लौटूंगा। और तेजावत साहब जुड़े हो। तेजावत साहब, जिस तरह से रोमान हाशमी साहब बता रहे थे, और अभी एक साहब का बयान था कि साहब ईरान ने साफ